नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टूडेंट मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लिटनोस जिसकी 69 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSB। PSB मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को। क्या हुआ है कि 2021 और 22 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन दोनों बैंकों को प्राइवेटाइज करने की मांग की है अपने इस यूनियन बजट 2021-22 में। इसलिए ये चर्चा में है। ठीक दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे कि ये प्राइवेटाइज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई बैंक है प्राइवेट, पब्लिक बैंक है, सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक बैंक है। पब्लिक मतलब सरकारी बैंक, ठीक है। प्राइवेट मतलब निजी बैंक। तो जो सार्वजनिक बैंक है, जैसे कि आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, RBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, नेशनल बैंक है यानी पब्लिक बैंक है, ठीक है। तो उनको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है, ये इसकी नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों, उसके बारे में जानेंगे। और समझ लेंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक होते क्या हैं, कैसे उनकी क्लासिफिकेशन होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन हो तो रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होता क्या है उसके बारे में जान लेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। और जो प्रो एंड कॉन्स, देखो कोई भी चीज अगर होती है तो उसका कोई न कोई एक मेरिट डिमेरिट होती है, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसके निगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। ये सब चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। और जो कुछ भी इंडिया में अब तक जो जितने भी नेशनलाइज्ड यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनकी संख्या 12 है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, एक नजर उसको देख लेंगे। न्यूज में क्यों है, न्यूज में होने का कारण ये है कि जो यूनियन बजट में 2021-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इन दो बैंकों को पब्लिक सेक्टर क्या करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को क्या करना है, प्राइवेटाइज करना है, प्राइवेटाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कौन से, यूनियन बजट 2021-22 में। अब चीज निकल कर आ रही है कि प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है। जो पब्लिक, जो निजी बैंक है, सॉरी जो सार्वजनिक बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनको आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखेंगे पब्लिक सेक्टर इश्यू में होता है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो भी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन को लेकर हो जाता है, ठीक है। कई सारी चीजें निकल कर आएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनपीओ को लेकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से लोग गाँव में किसान क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, लेकिन उस लोन को पे नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको बर्डन पड़ता है, तो परफॉर्म उसका क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो वहां पर एनपीए ये हो जाएगा। जो रूरल ग्रामीण इलाकों में देखते होंगे कि बैंक की शाखाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक की शाखाओं को खोलने के कारण प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कारण हो गया। अब फाइनेंशियल बर्डन टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, गवर्नमेंट जो अपनी अलग से पॉलिसीज या फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स, इन सब चीजों पर वर्क करे, ना कि इकोनॉमिक पर, ठीक है। ये बैंक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दे, जो कि इकोनॉमी, जैसे अगर कोई काम करना है तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके रेशिया प्रोपोर्शन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करके अगर काम करेंगे तो आउटकम बढ़िया आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार गवर्नमेंट चाहती है कि मैं कोई पॉलिसी बनाऊं, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स को लेकर, ठीक है, चाहे जैसे कि CCC को लेकर, ठीक है, चाहे जैसे 360 आर्टिकल 370 को लेकर, ठीक है। इन सब चीजों पर वर्क करना चाहती है गवर्नमेंट, और जो आर्थिक जो मुद्दे हैं वो बैंक को देना चाहती है, ठीक है। इसमें ब्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, यानी नौकरशाही होता है कि आप अगर गांव में अगर कोई लोन लेने जाता है तो उसको लोन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब लोन नहीं दिया जाता है, आप इन अधिकारी से पूछिए, इस वाले काउंटर पर जाइए, इस वाले काउंटर पर जाइए, दूसरे वाले बैंक में जाइए, ठीक है। ये सब चीजें बहाने दिखाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, तो इसलिए ये इश्यू है। अब ये प्राइवेट सेक्टर के जो सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण इसकी पॉइंट्स क्या है, तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, इफिशियंट होती है, मोर प्रोडक्टिव होती है, और लेस करप्ट, इसमें करप्शन का चांसेस बहुत कम होता है, किससे, PSB बैंक से।
और जो इसका एनपीए होता है, क्योंकि इसमें एक तो लोन नहीं दिया जाएगा गरीब लोगों को इसमें, ठीक है, जो किसान होंगे उनको लोन नहीं देगा, तो एनपीए का कोई चांस नहीं बैठेगा उसमें। और बैंकिंग फैसिलिटीज को अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करना, जैसे आप अपने गांव में रहते होंगे तो जब ग्रामीण बैंक में जाते होंगे, ठीक है, ग्रामीण बैंक में ठीक है, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा, वहाँ की जो फैसिलिटीज होंगी ना, उससे हटकर जब आप शहर में अपने ही गांव, अपने जिला के शहर में जाते होंगे, जब आप कोई प्राइवेट बैंक में जाते हो, जैसे एक्सिस बैंक में चले जाइए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में चले जाइए, तो वहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज होंगी ना वो अलग होंगी। वहाँ पर एसी वगैरह अलग होंगी, वहाँ पर आपको मतलब जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो गेट खोल देंगे लोग, ठीक है, आपको जैसे ही वहाँ पर बैंक के अंदर बैठेंगे आपको बैठने के लिए सीट देंगे, पानी देंगे, चाय देंगे, ठीक है, ये सब फैसिलिटीज में आ जाएंगी। और जो मोर जॉब क्रिएटर, क्योंकि ये बोला जाता है कि अधिक से अधिक अगर प्राइवेट सेक्टर को लाभ होगा तो अधिक से अधिक ब्रांचेस बनाएंगी वो, अगर अधिक से अधिक ब्रांचेस बनाएंगे तो अधिक से अधिक जॉब क्रिएट होगा, यहाँ पर इसकी बात है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये ज्यादा होती है यहाँ पर। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग वो करना चाहते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है उसमें रेगुलेशन रूल वगैरह ज्यादा होता है, और वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना वो वेलफेयर के थ्रू काम करते हैं, आम लोगों के, गरीब लोगों के, तबके, वल्नरेबल, डिप्राइव सेक्शन को लेकर कार्य करना चाहती है। लेकिन ये जो है प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन पर्पज है बस पैसे बनाना। तो ठीक है, ये चीजें हैं। क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक बैंक, सरकारी बैंक। तो इनका जो क्या होता है ओनरशिप होती है 50% से ज्यादा, जब किसी बैंक की ओनरशिप सरकार के पास होती है तो उसको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलेंगे, या सार्वजनिक बैंक बोलेंगे, या सरकारी बैंक बोलेंगे। जैसे कि एसबीआई, जिसका शेयर कितना है, जिसका ओनरशिप 63% किसके पास है, सरकार के पास है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है, जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। उनमें क्या होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, जो डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, जो पॉलिसीज आएंगी गवर्नमेंट के द्वारा आएंगी, आरबीआई के द्वारा ही आएंगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी निजी बैंक, जैसे आईसीआई बैंक होता है, ठीक है, एक्सिस बैंक होता है, ठीक है, ये सब जो बैंक है वो प्राइवेट बैंक है। तो इनमें क्या होता है उनका, जैसे अब प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी होल जितना भी शेयर होगा एक किसी प्राइवेट एंटिटी का होगा, प्राइवेट आदमी का ही होगा, ठीक है। तो ये सब यही है कि मेजर पार्ट जो बैंक इक्विटी होगा वो किसके पास होगा, प्राइवेट कंपनी के पास होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गाइडलाइंस होंगे और जो फार्मूले होंगे, जो भी रेगुलेशन होंगे वो किसके द्वारा होंगे, आरबीआई के द्वारा होंगे। लेकिन जो स्कीम्स आएंगी इसकी, जो इसके इंटरेस्ट होंगे, जो ये स्कीम्स लाएगी लोगों को लुभाने के लिए, वो सब अपने अपने हिसाब से ये तय कर सकती है। ये होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी, बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, समझना, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और या बिजनेस सरकारी गवर्नमेंट से, यानी सरकार से जो ये सब चीजें ओनरशिप हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, और जो बिजनेस करना होगा वो कौन करने लग जाएगा, प्राइवेट एंटिटी कोई करने लग जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ट्रेन में पहले क्या होता था, कितनी गंदगी होती थी ट्रेन में, लेकिन जो ट्रेन के जो पायलट होते हैं, जो लोको पायलट होते हैं, तो वो तो ट्रेन को चलाते हैं। जो टीसी होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है, वो भी आपका वो हित में कार्य करता है। लेकिन जो साफ सफाई वाला कार्य है इसको दे दिया गया है, एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था, कार्य करता था, नहीं करता था, गंदगी फैली रहती थी। लेकिन अब क्या दे दिया गया है कि टेंडर के थ्रू एक प्राइवेट एंटिटी को दे दिया जाता है, प्राइवेट कोई ठेकेदार को दे दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब दूसरी चीज है, आप जब किसी हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है, चाहे मैं एम्स में जाता हूँ, तो एम्स में की स्थिति ये है कि वहां पर बस डॉक्टर और जो काउंटर पर बैठे लोग क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जो कुछ भी है उसमें सब प्राइवेट है। चाहे क्लीनिंग को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर हो, उसमें भी प्राइवेट है। सिक्योरिटी के पर्पज से देखेंगे तो SIS करके एक कंपनी है, वो सिक्योरिटी संभालती पूरे
एम्स की, ठीक है, ये सब चीजें। चाहे अगर पार्किंग की देखा जाए तो पार्किंग का भी अगर ये सब हो तो पार्किंग भी इसमें आती है, एक प्राइवेट संस्था ही संभालती है वहां पर। तो एक प्रकार से जब कार वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो एक रेशियो में अगर तय होता है ना, तो उससे क्या होता है, मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक उसी प्रकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इच्छुक है, क्योंकि वो अपने बर्डन को, अपने वर्कलोड को कम करना चाहती है। और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को लेकर, ये सोसाइटी को लेकर इन सब चीजों पर कार्य करना चाहती है, मेरे ख्याल से ये लगता है। उसके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन का मेन उद्देश्य हो क्या है, अर्निंग ऑफ मनी। जितना ज्यादा अगर रेवेन्यू होगा अपने देश में, जितना ज्यादा अर्न होगा रेवेन्यू, और जितना ज्यादा लोगों उसमें मतलब साफ सफाई, हाँ ठीक है। अगर अब मैं बता रहा हूँ कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होगा। अगर प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, ठीक है, अगर प्राइवेट बैंक में आपको फैसिलिटीज बढ़िया दी जाएंगी तो आप जाहिर सी बात है प्राइवेट के पास जाएंगे। लेकिन जो ये एक तर्क नहीं है, ये कोई एक सही उपाय भी नहीं है कि आप अगर अपने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, या फिर अपने जो एम्प्लॉय हैं, जो भी बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनके एम्प्लॉय को वर्कलोड से बचाने के लिए आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से गलत है। लेकिन ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मेन उद्देश्य है कि बस अर्थव्यवस्था को मेंटेन करना होता है। कुछ कमियां देख लेंगे और कुछ अच्छाइयां देखेंगे प्राइवेटाइजेशन का, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन को लेकर। प्रो मतलब कुछ फायदे, ठीक, कॉन्स मतलब कुछ कमियां देखेंगे। ये क्या होता है, मोर एडवांस होती है प्राइवेटाइजेशन में। जो प्राइवेट बैंक होते हैं मोर एडवांस होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। ये मोर इफिशियंट, बहुत प्रभावित तरीके से कार्य करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्राइवेट बैंक में, क्योंकि रूल रेगुलेशन से वो क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। रिड्यूस बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, जो बर्डन होता है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता है। और ये जो लोन और फ्रॉड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसमें लोन लेना और फ्रॉड से बचना, फ्रॉड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मोर रिस्पॉन्सिबल होता है और मोर जॉब क्रिएट करता है। ये तो इसकी पॉजिटिविटी हो गई। अब कॉन्स देखेंगे, जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ये क्या करता है, बस मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा केवल अमीरों को लाभ पहुंचाता है। अब एक्सिस बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, उनमें देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर लोगों का ही अकाउंट होता है। गरीब लोग तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, देखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होते हैं लोन लेने पर। और दूसरी चीज कि अगर उसमें आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कम से कम 10,000 15,000 रुपए, तो आपके वो पैसे काटने लग जाते हैं। उस प्रकार से कार्य करती है वो। तो ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा गैप बनाती रही है पुअर और रिच में, ठीक। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं मोर रिलायबल होते हैं, विश्वास वाले होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो इतने ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। अब देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक सर्विस फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। मैं आपको इस बात को, सोशल वेलफेयर को पूरे 5 मिनट 10 मिनट से बोल रहा हूँ कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक होती है जो लोगों के हित के लिए अपनी स्कीम्स और जो पॉलिसीज लाती हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है उसका बस एक मेन पर्पज होता है, अर्निंग ऑफ मनी। वो कैसे भी पैसे कमाना जानती है। और जो प्राइवेटाइजेशन का डिसएडवांटेज है वो है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, जिसमें क्या होगा कि इस कंपनी को लेकर उस कंपनी को लेकर, मतलब आपस में ये सब प्राइवेट कंपनी आपस में एक दूसरे को मिले रहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से रूल बनाते हैं, उस हिसाब से रेगुलेशन तय करते हैं, उस हिसाब से स्कीम्स बनाते हैं। तो ये वाली बात होगी। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स कम थ्रू पीएसबी, और वनली क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो स्कीम्स आएंगी वो नहीं आएंगी, सरकारी स्कीम्स कि उसकी थ्रू आएगी, बस पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ही आएगी। तो एक प्रकार से अगर ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जा रहे हैं तो कहीं न कहीं गैप बन जाएगा। ये सब चीजें है इसके निगेटिव। लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कुछ इसके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो उनके नाम देख लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो मर्जर है किसका, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कैनरा बैंक जिसमें मर्जर हुआ है ये सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें मर्ज हुआ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जिसको इलाहाबाद बैंक बोलते हैं। और इसमें से जो दो प्राइवेटाइज होंगे
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये दोनों क्या होंगे, प्राइवेटाइज होंगे। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, इस पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।